इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है पिक ऑफ द सीरीज का। आई थिंक सिद्धार्थ जी से उनकी पिक ऑफ द सीरीज। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, पहले काम की बात करूंगा और उसके बाद मैं बड़े काम की बात करूंगा। पहले काम की बात पिक ऑफ द सीरीज की। बजाज फाइनेंस पिक ऑफ द सीरीज रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 7500 का, 7500 का। और अगर आपने पोजिशनल 6-8 महीने के लिए खरीदा तो 8120 रुपए भी आ सकता है बजाज फाइनेंस का। एनबीएफसी की कंपनी है, जैसे आप जानते हैं टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन जो भी लेना हो आपको बजाज फाइनेंस फंडिंग कर देता है। रिटेल, एसएमई, कमर्शियल स्पेस में है। दमदार Q4 के नतीजे और एयूएम जो ग्रो देखा है हमने 25% से ग्रो हुआ है। मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है 28 से 29% से एयूएम ग्रो होगा। लोन ग्रोथ 26% पे रहेगा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेडी एसेट क्वालिटी और एनबीएफसी अभी जो ब्याज दर पॉज में है या घटेंगे आने वाले समय में, इसके कारण एनबीएफसी पे कम इंपैक्ट होगा। एनबीएफसी काफी स्ट्रांग लग रहा है, जिसमें बजाज फाइनेंस पे खरीदारी करनी है 7500 के टारगेट के लिए। ये तो हो गई काम की बात। ये तो सर मतलब कैसे सिद्धार्थ जी, एकदम काम की बात आपने वहीं बंद की जहां पर घंटी बजी और प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हुई। ज्यादा काम की बात जो बताने वाले सिद्धार्थ जी, उसके लिए कुछ सेकंड का समय चाहिए आपसे। बाजार भी बस खुलने के लिए तैयार हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट से एक बार बात कर लेते हैं, जहां पर आपको अरे वो सिद्धार्थ जी को एक बहुत ज्यादा काम की बात बतानी थी। जी सिद्धार्थ जी। जी अनिल जी, ज्यादा काम की बात यह है कि अनिल जी, जैसे बंसल जी कह रहे हैं कि आपका जो फैन क्लब है वो बहुत बड़ा एक्सपैंड हो गया विदेश में, देश में, सब जगह। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूं, बट इसके साथ मुझे ये कहना है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स भी बहुत ज्यादा आ रही है और आपके थ्रू हमें भी आ रही है। मैं पिछले हफ्ते भुवनेश्वर में था, जगन्नाथ भगवान के धरती पे। वहां पे हमारे एक क्लाइंट ने, मैं इन्वेस्टर मीट के लिए गया था, आपके लिए जगन्नाथ भगवान के वस्त्र भिजवाए हैं। अरे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। क्या बात। साथ हमारे एक परिचित है, आपके बहुत बड़े फॉलोअर और फैन हैं, वो गंगोत्री गए थे दर्शन करने, तो वहां से गंगा जल आपके लिए भिजवाया है। तो अनिल जी, आपके लिए तो फैन क्लब ऐसा है कि कोई भी हद तक जा सकता है और आपके ब्लेसिंग्स सब जगह से जुड़ जुड़ के आपके तक आ रहे हैं हमारे थ्रू। तो यही है कि फैन क्लब आपका बहुत बड़ा एक्सपैंड हो रहा है, ब्लेसिंग्स बहुत जोरदार आ रही है। नहीं, ना तो ये फैन है ना फॉलोअर है, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है, सारे अपने परिवार के सदस्य है। बस यही कि थोड़े दूर के हैं कि रोज रोज नहीं मिलना होता है, रोज रोज बात करना होता है तो भी एक तरफा होता है। वो हमसे मिल लेते हैं, हम उनसे नहीं मिल पाते। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अगर घर बैठे आपको गंगोत्री जी के और भगवान जगन्नाथ के प्रसाद मिल जाए, इससे बढ़िया क्या अच्छी किस्मत हो सकती है। आई थिंक सिद्धार्थ जी की तरफ से एक कॉल भी आ रहा है, वो भी ले लेते हैं। सुपर से जी सर। देखिए दीपांशु, एनबीएफसी बैंकिंग में मुझे तेजी लग रही है और उसमें से एक बैंक लेके आया हूं, वो है इंडसइंड बैंक। मैंने पिक ऑफ द सीरीज तो बजाज फाइनेंस दिया, इंडसइंड बैंक रहेगा ये एक स्पेशल कॉल जहां पे आपको खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1380 का, 1380 का और पोजिशनल 3 से 6 महीने का टारगेट रह सकता है 1415 का, 1415 का। हिंदुजा ग्रुप प्रमोटेड बैंक है। व्हीकल फाइनेंस 26% के करीब आता है। Q4 के नतीजे दमदार, निम्स 4.28% और लोन ग्रोथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा है वो 21% के करीब है। कंपनी गाइडेंस ये दे रही है कि क्रेडिट ग्रोथ 18 से 23% रह सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। और जो फोकस है वो होम लोन पे रहेगा इनका, क्योंकि ये FY24 में इनका होम लोन पे जोरदार फोकस रहेगा, जहां पे निम की गाइडेंस 4.25% 4.25% के करीब दिख रहा है। तो क्रेडिट ग्रोथ 20% ग्रो होने वाली कंपनी इंडसइंड बैंक पे खरीदारी की रही। 1380 का शॉर्ट टर्म टारगेट और पोजिशनल टारगेट 1415 का। यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। इन्फोसिस ये भी आपके लिए 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, इसमें भी बड़ा एक्शन बना हुआ है। और आई थिंक वेडनेसडे के सेशन में भी इन्फी की बात चली रही थी, थोड़ा एक्शन तब भी इस पर बन रहा था, आज भी इन्फोसिस पर मूव आ रही है। जरा एक बार सिद्धार्थ जी से भी बात की जाए। सिद्धार्थ जी, सारे आईटी आज वापस रिडार पर आ रहे हैं, इसे बाजार का रोटेशन मांगे, क्योंकि अब तक की रैली में आईटी का बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, या फिर कुछ ट्रिगर्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज क्वार्टर एंडिंग भी है, हाफ ईयर एंडिंग भी हो रही है सर। देखिए दीपांशु, मुझे तो लगता है कि ये एक रोटेशनल बेसिस पे हो रहा है, बट आईटी काफी लार्ज कैप स्पेशली काफी पिटे हुए हैं।
तो यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं। स्पेशली आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्फोसिस के बारे में, ऑल दो गाइडेंस पुअर थे, गाइडेंस अच्छी नहीं आई है, बट मैं मानता हूं कि अब पूरे ही आईटी पैक में, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में, सिर्फ एक तिमाही, एक क्वार्टर का पेन हो सकता है। उसके बाद ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे चल सकते हैं और मिड कैप आईटी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर इसी के साथ मैं वो भी कहूंगा कि अगर दर्शकों को पूरे आईटी में अगर प्ले आउट करना हो तो ETF जैसे ITBs होता है उसके साथ भी आप प्ले ऑफ कर सकते हैं। पूरा आपको बास्केट मिल जाता है आईटी स्पेस का। तो यह है आपके लिए इन्फी पर सिद्धार्थ जी का भी व्यू है और बाकी आईटी पर भी रखिए नजर, बट आईटी की तरफ से अच्छा योगदान आ रहा है। इस बीच सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये कंपनी है एशियन पेंट्स, जिसके क्रूड को गिरने से काफी फायदा मिलता है। एशियन पेंट्स पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट और दूसरा टारगेट सेम ही है, 3600 रुपए, 3600 का टारगेट हो सकता है एशियन पेंट्स पे। साथ ही साथ जो इन्होंने एक्सपेंशन प्लान किया है, पिछले साल में 15 से 20 हजार डीलरशिप, रिटेल डीलरशिप ऐड की है, तो टोटल मिला के 1.5 लाख डीलरशिप हो चुकी है। मार्जिन काफी एक्सपैंड होंगे क्योंकि कच्चा तेल कमजोर है। साथ ही साथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 18 से 20% का अबिटा मार्जिन हो सकता है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है और 2500 करोड़ के करीब का केपेक्स प्लान है। रियल एस्टेट पैक तो काफी दमदार ग्रो कर रहा है और जिस हिसाब से रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, एशियन पेंट्स का भी ग्रोथ साथ साथ में होगा। रिप्लेसमेंट डिमांड भी मॉनसून के बाद दिख सकती है, तो एशियन पेंट्स पे खरीदारी की राय। टारगेट होगा शॉर्ट टर्म 3600 रुपए का, 3600। ओके, 3600 के टारगेट के लिए करें खरीदारी एशियन पेंट्स में। और कोफोर्ज यहां पर रखिए नजर, 1.5% ऊपर ये काउंटर भी इस समय ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली सिद्धार्थ जी के रेडार पर भी था। सिद्धार्थ जी, टारगेट आ गए कोफोर्ज के, जरा देखें। अभी आईटी की बात चल ही रही थी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, और टारगेट आ चुके हैं। 4700 का हमने टारगेट दिया था, करीबन 4100 पे रेकमेंड किया था आप ही के चैनल के माध्यम से, और ये टारगेट हो चुके हैं। अभी भी अगर किसी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना हो तो बने रह सकता है, पर किसी ने अगर पोजिशनली लिया हो तो थोड़ा बहुत मुनाफा बांध सकते हैं, क्योंकि बाजार में कंटिन्यूअसली मुनाफा भी बांधना बहुत जरूरी होता है ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो कंपनी काफी अच्छी है, हमारे अपडेट टारगेट्स भी बहुत जल्द आएंगे। ओवरऑल मिड कैप आईटी पैक बजिंग है, चाहे वो बिरला सॉफ्ट बात करे या फिर एम्फेसिस की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, पर्सिस्टेंट सिस्टम की बात करें, तो मिड कैप आईटी बजिंग है। तो मिड कैप आईटी बजिंग है आपके लिए, यहां पर रखनी है आपको नजर। काउंटर में आपको एक्शन बनते हुए दिख भी सकता है। ग्रैन्यूल्स में थोड़ी कमजोरी है, 1.25% नीचे है। सिद्धार्थ जी से एक बार राय भी ली जाए। सिद्धार्थ जी, जो रिसेंट साइबर अटैक हुआ था उसका इंपैक्ट अभी भी कंपनी पर फील हो रहा है? इनकी तरफ से कुछ और डिटेल्स भी सामने आई हैं और साथ ही कुछ आगे प्रोडक्ट लॉन्चेस में या अप्रूवल्स में भी थोड़ी देरी आ रही है। बाकी कामकाज तो ठीक चल रहा है, बट इंपैक्ट अभी भी बना हुआ है रिसेंट साइबर अटैक का। कैसे देखना है सर ग्रैन्यूल्स के लिए? देखिए दीपांशु, ये शॉर्ट टर्म और शॉर्ट ड्रिवन है। मैं मानता हूं कि अगर पोजिशनली और लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो ग्रैन्यूल्स काफी बेहतरीन प्लेस्ड है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। कल अगर मैं याद करा दूं, परसों वेडनेसडे को सिप के सिप में एंटरिंग यूथ में मैंने ग्रैन्यूल्स भी एक स्टॉक चुना था 372 के टारगेट के लिए, 372 के लिए। मुझे लगता है कि एपीआई में काफी अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन में, और मार्जिन भी मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि ये साल में FY24 में 18 से 19% के करीब रह सकते हैं। 700 करोड़ का केपेक्स है। तो मेरी यही है कि ये कमजोरी है, जो नेगेटिव खबरें चल रही है, इसका मौका उठाए और ग्रैन्यूल्स पे खरीदारी करें 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। 372 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स। पॉजिटिव व्यू है सिद्धार्थ जी का। थोड़ा ये जो साइबर अटैक हुआ है उसका इंपैक्ट अभी भी फील हो रहा है, बट अदरवाइज यहाँ पर आपको बने रहना है। वाह, क्या बात है। चलिए, तो आप इस चीज को अगर नहीं समझ पाए जय तो इसे कॉम्प्लीमेंट ही समझे। अब बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिच। बिल्कुल अनिल जी, फिनोलेक्स केबल